ओम शांति। मेरा लौकिक नाम सुभाष भाई है, बीके सुभाष। हम उड़ीसा से, जन्म स्थान उड़ीसा का है। लौकिक जन्म 1969 में छोटी सी गांव में हुआ था। अलौकिक जन्म 93 में भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ। 93 में जब ज्ञान मिला तो लगभग 93 पूरा चला गया। 94 में समर्पित जीवन जीने के लिए माउंट आबू को निमंत्रण था। 2 मास के लिए हम माउंट आबू आए थे। तो 2 मास अभी तो चल रहे बाबा की 2 मास, जैसे कहते हैं देवताओं का एक दिन सालों सालों का होता है, तो 2 मास के लिए हम आए थे। अब 2 मास अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 93 से 94 से अब तक ज्ञान सर्व में सेवा दे रहे हैं। और अभी के जो सेवा हमारा शुरू से अभी तक जो सेवा है, ज्ञान सर्व के वाटर डिपार्टमेंट में मेरा सेवा चल रहा है। तो कहते हैं जल ही जीवन है। बाबा ने न जाने कोई विशेषता तो था ही नहीं लौकिक जीवन में। एक तरफ से कहे लौकिक जीवन की बात करो तो उस समय जब हम 93 में ज्ञान में आए, इसका पहले थोड़ा सा लौकिक जीवन की कहानी आपको 2 सेकंड सुना देता हूँ, 2 मिनट में। तो लगभग काम तो किए हैं, लेकिन खास करके जीवन में वैराग्यपन था। बचपन से जीवन में वैराग्यपन था और भगवान को पाने का बहुत लगन था। इसके लिए मुझे पूजा पाठ भक्ति को, गुरु को, माने गीता अध्ययन को, रामायण अध्ययन को किया। लेकिन संन्यास लेने के बाद भी मेरे जीवन में सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जो भगवान की मिलने का व खोज करने का जो तरीका सही है गलत है। लेकिन लास्ट मोमेंट में एक ही शब्द में कहूँ, संन्यास जीवन में भी सक्सेसफुल नहीं लगा, क्योंकि जीवन में सेटिस्फाइड नहीं लगा। तो संन्यास लाइफ से घर में फिर वापिस आ गया। आकर के इसके पहले आपको सुना दूं, मेरे 2 साक्षात्कार व 3 साक्षात्कार मेरे को बाबा ने हुआ। जैसे कि मैं संन्यास लाइफ से रिटर्न आया था और आकर के एक ही संकल्प ले लिया, जो मुझे आज से संन्यास नहीं लेना कि गृहस्थी नहीं बनना। मन सांसारिक जीवन में नहीं जाना है, ना संन्यास लाइफ में जाना है। एक कुमार लाइफ रहना है, अर्थात सिंगल लाइफ रहना है। जब तक जीना है कुछ ऐसे जीवन निर्वाह के लिए कुछ कर्म करना है और मम्मी पापा को, लौकिक में मम्मी पापा की देखभाल करना है। ये था मेरा रिटर्न जर्नी का संकल्प था कुमार लाइफ में। संन्यास लाइफ में जब देखा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, गुरु से देखा, अनेक गुरुओं के साथ आया, लेकिन कोई गुरु से मेरे एक ही प्रश्न था। संन्यास लाइफ में एक ही प्रश्न था, जो मुझे मेरा प्रश्न का आंसर जो दे देगा तो इनको मैं सच्चा गुरु मानूंगा। लेकिन बिना पूछे तो कोई दे नहीं सकता था। और मैं जो प्रश्न पूछता था, जो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसी लिए आया हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, और भगवान कौन है, मैं जो भगवान को पुकारता हूँ, भगवान को मेरा आवाज पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, भगवान कौन है, ये बायोडाटा किसी ने नहीं दे पाया था। और जो कुछ आंसर देते थे तो वो आंसर मेरे सेटिस्फाइड नहीं लगता, मैं संतुष्ट नहीं होता था। इस प्रकार की केवल कहते थे, गुरुओं के कहते थे तुम कुछ दिन सेवा करो आप समझ जाएंगे। लेकिन हमने देखा, भक्ति में भी देखा, जैसे बाबा कहता है गीता मेरा महावाक्य है, गीता में है ज्ञान है, लेकिन ये 50-75% तो साधुओं ने गीता भी आज तक नहीं देखा है। लेकिन कोई तो भागवत का थोड़ा सा खाली पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए वो भी वहां नहीं हो पाता था। जिस कारण से हमको सेटिस्फाइड लगता है, ज्ञान का अर्जन करने के लिए वो नहीं होता। बस पूजा पाठ किए, भिक्षा मांगे और जीवन निर्वाह कर लिए। लेकिन जो दिनचर्या है, सवेरे उठकर जैसे अध्ययन करना, अध्ययन से जो ज्ञान उपार्जन करना, वो समाज में हमने बहुत ना की बराबर देखा हूँ। इस प्रकार की जब वापिस आने के बाद एक दिन की बात कहता हूँ, तो मैं एक कोठरी में सोया था। पूजा भगवान की, जैसे कि अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। खास करके एक ही पूजा होता था, मैं शिव जी को थोड़ा डर के पूजा करता था, विष्णु जी को थोड़ा प्यार से पूजा करता था। क्योंकि कहते हैं शिव जी का पूजा में कुछ विघ्न होता है तो वो कुछ ना कुछ माने आपको तुरंत तत्काल फल दिखा देते हैं, इसलिए थोड़ा सा अंदर से भय होता था। और देवियों की तो बिल्कुल माने पूजा मुझे पसंद नहीं होता था, क्योंकि देवियों को और भय होता था। क्योंकि इनका पूजा में मंत्र में थोड़ा सा उच्चारण कमी पड़ गया, शब्द से उच्चारण हो गया, कम हो गया, बा कुछ भूल हो गया, वो तत्काल वो विघ्न डाल देते थे। इसीलिए मैं प्यार से विष्णु जी की याद करता था और राम नाम की बहुत अच्छा लगता था मुझे जप करने में। तो इस प्रकार की तो एक दिन का बात था, मेरा तबीयत खराब हुआ था। तो
तो एक दिन मैंने दृढ़ संकल्प कर दिया कि आज भगवान सचमुच है तो मेरा तबीयत ठीक कर देगा तो मैं पूजा करूंगा, नहीं तो वो भूखा रहेगा, मैं भूखा रहूंगा। सचमुच ऐसे करके वो मेरे पास में एक कमरा था, वो कमरा में भोजन रख दिया गया था। तो रात को 12 बजे तो अचानक गृह में एक श्वेत वस्त्रधारी एक बुजुर्ग प्रवेश किए, जैसे धोती पहने हैं तो पूरा कुर्ता पाया माने ये ऊपर का कुर्ता पहना हुआ है, तो प्रवेश किए और मेरे खटिया के पास सिर के पास आकर के खड़े हो गए। और मैं देखता भी रहा और मैं सोचता रहा कि कौन आए कुछ परिचय देंगे, लेकिन वो मुझे कुछ परिचय भी नहीं दे और मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ। वो आपस में नयन मुलाकात होता रहा। कुछ समय के बाद फिर वो बाहु पसारे मेरे को उठाए, जैसे बच्चों को उठाते ऐसे मेरे को उठाए। मैं इनको चेहरा को देख रहा था, मुझे जैसे स्पर्श किए मतलब बहुत आनंद आ रहा था, खुशी आ रहा था। और धीरे धीरे इतना वो विशाल काया हो गए, तो इसके गोदों में मैं जैसे छोटा सा बच्चा जैसे हो गया। तो इस प्रकार की वो आकाश में मेरे को उड़ा कर ले गए, तो मेरे को बहुत आनंद आ रहा था। तो फिर बाद में मैंने सोचा अब नीचे देख लिया तो हम बहुत दूर में आ गए, अब क्या करें। तो इतना जैसे में संकल्प आया आज मैं बहुत दूर में आ गया, अब क्या होगा। तो इतना ऊपर से वो मुझे नीचे छोड़ दिए। जैसे छोड़ दिए तो मेरा तुरंत नींद खुल गया और मेरा बड़ी जैसे कि पसीना होकर के चारों तरफ में देखने लगा वो कौन थे। बड़े आश्चर्य से मुझे लगा। तो मेरे मुख से कोई आवाज भी आया था, जो पड़ोसी ने मेरे को उठ कर आकर बोले सुभाष क्या हुआ, सुभाष क्या हुआ। मैं कुछ नहीं बोला, बोला नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बोला हाँ कुछ तो है था। तो उस घड़ी था जो आज जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मैं आया तो देखा वही था प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसने मेरे स्वप्नों में आकर के मुझे गोद लिया। उसी दिन से समझो वो बच्चा ही मेरे को स्वीकार कर लिया, वो मेरे पिता ही बन गए थे। लेकिन मुझे तो ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं आया ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, पहला दिन देखा, एंट्री किया कोर्स करने में, देखा अरे यही तो मेरा आए थे, मेरे स्वप्नों में तो आए थे, मेरे गोद में तो उठाए थे। ये था पहला ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कार था। ये था लगभग 90 में। तो इसके बाद फिर 90 जैसे 2 के एंडिंग में तो एक जगह पर हम शहर में आए थे नौकरी धंधा देखने के लिए। सन्यासी लाइफ के बाद लौकी की बहन के पास में रहता था। वहां भी रात में मम्मा की साक्षात्कार। उस समय तो मम्मा वाली मेरे को परिचय नहीं था, लेकिन मम्मा ने मेरे स्वप्न में आए, आकर के मेरे को 3 शब्द कहे थे। वो खास करके मम्मा ने आकर से तो वस्त्र धारणी पूरा मम्मा आए पास में मेरे बैठ कर बोले बच्चे बच्चे कह कर मुझे पुकारा। एवं इस समय में मेरे बोले बच्चे तुम्हारा इच्छा पूरा होगा, सब मनोकामना पूरा होगा, लेकिन मेरा 3 बात तुम ध्यान में रखना। और 3 बात मैं तो किसी से सुनाया नहीं, आज आपके सामने भी सुना देता हूँ। तो मम्मा ने कहा, तो पहला कहा प्याज लहसुन नहीं खाना। ऐसे तो बचपन से मैं निरामी से ही था, जब से भक्ति किया था तो निरामी से ही था। और प्याज लहसुन तो कभी घर में आते थे खा लेते थे, जब सन्यासी लाइफ में जाते थे मठ मंदिर में जाते थे प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे। लेकिन फिर भी मम्मा ने प्रेरणा दिया था जो प्याज लहसुन नहीं खाना है। दूसरा था फिल्म नहीं देखना है। तो तीसरा बात था जो दृष्टि को पावन करना है। अब दृष्टि को पावन करना है, पवित्र करना है, ये बात तो मुझे उस समय समझ में नहीं था। लेकिन 2 बात में समझ में तो आया था, तीसरा बात समझ में नहीं आया था। तो इस बात 3 बात कहकर मैंने सोचा बोले हम गायत्री मंत्र जप करते हैं तो इसमें लक्ष्मी का सरस्वती का शत वस्त्र धारणी है, तो हो जो गायत्री माँ ने प्रकट किया हुआ। लेकिन फिर जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आया, मम्मा की फोटो देखा तो देखा अरे यही तो मेरे को प्रेरणा देने के लिए आए थे। तो इस प्रकार की फिर 2 मास के बाद लगभग हम एक सिटी में शाम के समय था, अपने दोस्त के साथ घूम रहे थे। ऊपर देखा गीता पाठशाला लिखा हुआ है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो बाद में पढ़ा, लेकिन पहले मोटे मोटे अक्षर में गीता पाठशाला लिखा हुआ था। तो ये 93 की बात है, 93 अप्रैल महीना की बात था। तो देखा शाम के समय में हम उसी रास्ते में कई बार गए होंगे, लेकिन उस दिन जैसे कि एक चुंबक की तरह उसमें मुझे पाँव को आगे भी नहीं जा रहा था, पीछे भी नहीं रिटर्न आ रहा था। और मेरा लक्ष्य गया ऊपर गया, वहाँ गीता पाठशाला एक बोर्ड लिखा था और नीचे में एक बूढ़ी माता बैठी थी। तो मैंने पूछा माता जी वहाँ क्या हो रहा है। माता जी ने बोला बच्चे मेरे को पता नहीं है, वो तो वहाँ तो एक जुगल रहते हैं और कितना लड़का लड़की आते और जाते हैं, मुझे और कुछ पता नहीं है। तो फिर हमने मुझे संशय आया था गीता पाठशाला लड़का लड़की फिर ये गृहस्थी। तो इस प्रकार की मन में संशय तो था, लेकिन आगे मैं जा नहीं पा रहा था। तो फिर भी एक दोस्त को बोला भाई चलो ऊपर जाकर देखते हैं, कोई कुछ कहेगा तो हम कह देंगे भाई बोर्ड देखकर आया था सरी।
तो इस प्रकार मन में संकल्प लेकर के हम ऊपर गए। जैसे कहते हैं ना, स्वर्ग में जाते जाते कौन कहाँ रह जाता है। सो कुछ दोस्त तो बोले भाई हम यहाँ इंतजार किया, आप देख कर आ जाओ। एक दोस्त ने मेरा साथ दिया, पहला मंजिल गया, वो बोला भाई मैं तो कुछ का क्वार्टर नहीं जाऊंगा। इस पर वहां भी वो रुक गए। अब बाकी रह गए हम ऊपर मंजिल में गए। सेकंड मंजिल में जाकर जब देखा तो बड़ा सुंदर, उस समय में बड़ा शाम के 6:30 का समय था, पूरा माने व्हाइट पर्दा लगा था, रेड लाइट हुआ था, 3-4 भाई बहन बैठे थे, योग में बैठे थे और इतना स्वच्छता था, मुझे तो लग रहा था अंदर कैसे मैं एंट्री करूं इस प्रकार की मैंने वेशभूषा में। उस समय में तो रंगीन हुआ एक टावल 2 पहनता था, बड़ी में और कुछ नहीं होता था, जैसे सन्यासी लाइफ था। तो फिर एक भाई ने मेरा दृष्टि पड़ा तो बुलाया, तो मेरा हिम्मत आया, अंदर में जाकर हम बैठ गए। जैसे बैठ गए अंदर में, मैं ही भूल ही गया जो मुझे कोई नीचे इंतजार किया है। तो इस रेड लाइट में बैठ गया तो सारी कुछ भूल गया। भूल कर देखा जो साइड में चित्र प्रदर्शन लगा हुआ है, तो उस घड़ी हमने देखा चित्र प्रदर्शन में बड़े सुंदर सुंदर चित्र लगा हुआ था। तो वो चित्र देख करके मेरा मन उसमें मग्न हो गया। ऐसा चित्र मैं कभी कहीं देखा नहीं है। इतना साधु संत वो के पास गया था, मंदिर देखा था, किताब पढ़ा था, कोई चित्र में ऐसा सुंदर सुंदर, जैसे कि आपको उदाहरण स्वरूप कह दो कल्पवृक्ष, सीढ़ी, वो गोला, इस प्रकार की आश्चर्यजनक चित्र था। हमने सोचा ये लोग को ये चित्र कहाँ से मिला इनको, ऐसे चित्र तो आज तक मैं कहीं देखा नहीं। इसलिए मैं चित्र को देखते देखते मन मेरा उसमें मगन हो गया। जो कि इसके बीच में इनका आधा घंटा रेड लाइट से व्हाइट लाइट कर लिए, आधा घंटा कहीं पूरा हो गया। मैं नीचे तो दोस्तों का ही भूला था, साथ साथ में आधा घंटा कैसे बीत गया मुझे ही पता नहीं चला। और तब तक वो भाई बहन मुझे कुछ नहीं बोल रहे। इसके बाद फिर वो व्हाइट लाइट के बाद वो मुरली पढ़े। अब मुरली तो मुझे भी पता नहीं है, मुझे तो हिंदी नहीं आता था। अब मुरली चालू कर दिया, इसमें भी घंटे बीत गया। तो लेकिन ये अच्छा था, उस दिन की जो मुरली था, उस मुरली में मुझे एक ही पॉइंट टच किया, जो भगवान अलग है और कृष्ण अलग। कि आज तक मैं सोचता था जो कृष्ण ही भगवान है, लेकिन कृष्ण को बनाने वाला और कोई है। भगवान की बायोडाटा और कृष्ण की बायोडाटा, देवता और भगवान के अंतर था, वो मुरली चल रहा था। लेकिन पूरा क्लियर तो मेरे पास नहीं था, लेकिन इतना ही समझ में आया जो देवता अलग और भगवान अलग, उस दिन मेरे को समझ में आया था। तो फिर बाद में जब घंटा भरी मुरली पूरा हुआ तो मैं पूछा, भाई वो आपस में बात किए, बाबा ने आज बहुत गहरा ज्ञान दिया। तो मैंने पूछा, अच्छा मन में सोचा और पूछा, इनका बाबा से मैं मुलाकात हो जाएगा तो मेरा सारी प्रश्न का हल हो जाएगा। मैंने पूछा, भाई आपकी बाबा कहाँ रहते हैं? बोले आप नहीं समझेंगे, हम निराकार को बाबा कहते हैं। मैं बोला जो भी है, आपकी निराकार बाबा है कि साकार बाबा है, लेकिन आपने जो अभी कहा बाबा ने बहुत गहरा ज्ञान दिया, तो कहा बाबा ने जो ज्ञान दिया तो बाबा है ना? तो बोले हाँ बाबा है। मैं बोला बाबा है तो हमको मुलाकात कराइए ना। तो बोले नहीं आप नहीं समझेंगे, कल आओ कोर्स करो। फिर नेक्स्ट दिन हमको कोर्स के लिए निमंत्रण दिए थे। जिस टाइम 6:30 का समय दिए थे, मैं पूजा भक्ति करते करते माला फिरते लेकिन मेरा 7 बज जाता था। तो मैं आधा घंटा लेट में पहुंचा। जैसे लेट में पहुंचा तो मेरे को क्लास में नहीं बिठाया। तो मेरे मन में संदेह आया, अरे ये काले बड़ा अच्छा लग रहा था घंटा भरी का, आज देखो क्लास में नहीं बिठाते हैं, कैसे लोग हैं। तो फिर बाद में मेरे को एकांत में लेकर बोले छत पर जाओ, चलो आपको कोर्स कराए। मैं बोला कोर्स क्या होता है? बोलते नहीं आप चलो तो सही। फिर सामने लेकर के छत पर मुझे बिठा करके मेरे को पहला बार वो दुष्टि दिए। दुष्टि दे करके, आजकल तो दुष्टि का तो मैंने देख रहा हूँ, दुष्टि का कोई नहीं रखता। उस समय में बहुत दुष्टि का मौत होता था। 1-2 कोई मुलाकात करता था, ओम शांति करते थे तो बहुत मन प्यार से दुष्टि देते थे। आजकल पता नहीं दुष्टि में हुआ तो डर भय पैदा हो गया होगा था। तो इस प्रकार की, तो सामने बिठा करके एक भाई थे, वो जुगल माने अधर कुमार भाई थे। वो मेरे को पूछे, बोलो ओम शांति। मैं ओम शांति नहीं कहा, क्योंकि सेकंड थर्ड गया बोला ओम शांति, फिर भी मैंने ओम शांति नहीं करा। क्यों किया नहीं? क्योंकि वो ओम शांति में कर दूं, अब मेरा गुरु हो जाएगा, कि मैं गुरु से थक चुका हूं। अब पहला बार मेरे गुरु करना मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूं, जो मैं किसी से मंत्र नहीं लूंगा, किसी को गुरु नहीं मानूंगा। क्यों? गुरु करना मतलब इनका सेवा करना। अब मैं वो सेवा से थक चुका हूं, इसलिए मैं ओम शांति नहीं कहा। तो फिर बाद में वो कुछ आगे बढ़ नहीं रहे थे भाई। फिर तीसरा बार बोलते बोलो ओम शांति। मैंने फिर मेरा विचार को बदला। मैंने बोला अच्छा ओम शांति कहने से क्या फर्क पड़ता है, चलो जैसे कि मैंने प्यार से तो नहीं सही, लेकिन मुझसे ओम शांति मैंने जैसे आगे बढ़ जाए। तो इस प्रकार की ओम शांति किया। फिर मेरे को पूछे आप कौन है जानते हो? मैंने बोला वही जानता था, तो फिर क्यों इतना भटकता? तो फिर वो बोले आप आत्मा हो,
आत्मज्ञान देने लगे। लेकिन जब आत्मज्ञान वो दे रहे थे, लेकिन वो आत्मा का विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन मुझे तो वो सारी इतना अंदर में नहीं घुस पाया, क्योंकि वो भाई था तेलुगु, मैं था उड़िया। अब वो आधा तेलुगु और आधा उड़िया बोल रहे थे, न पूरा उड़िया था न पूरा हिंदी था, दोनों का। और इस प्रकार की वो मिले जुले सब बोल रहे थे। मेरे को तो समझ में इतना नहीं आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी एक बाबा जो कहता है कि इसका भाग्य खुलने वाला होता है, तो इनका तन्मय में प्रवेश करके इसको प्रेरणा दे देता हूँ। ये था, बड़े सुंदर बात था, लेकिन उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया था। बाद में जो समझ में आया, तो सबसे बड़ी बात था उस समय जितना मैं गीता पढ़ा था, लेकिन आत्मज्ञान तो था, लेकिन मैं आत्मा हूँ वो कभी सोचा नहीं था। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पंचतत्व में शरीर निर्माण किया हुआ है, वो तो गीता में था, मैं पढ़ा था। लेकिन मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चला रहा हूँ, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ बड़ी बात है वो थी बाबा की साक्षात्कार। उस दिन की साक्षात्कार जो था, पूरा ज्ञान तो इतना समझ में नहीं था, लेकिन एक ऊपर से एक बिंदु आ रहा था, जैसे कि लाइट का ज्योति प्रकट हुआ था और वो भाई के सिर पर पड़ रहे थे। वो भाई से रिफ्रेश होकर के मेरे सामने वो तीर की तरफ से, जैसे लेजर लाइट की तरफ से आ रहा था। वो जो लाइट मारा था ऊपर से आ रहा था, वो भाई के तन में पड़ रहा था, भाई से रिफ्रेश मेरे हो रहा था। वो भाई खाली मुंह को जैसे कि ऐसे ऐसे आवाज कर रहे थे, मुझे आवाज तो नहीं देखा था इसका, जैसे मुंह हिल रहा, जैसे कि स्टैचू की तरह से बैठे थे। तो वो जो सीन था, आज भी मुझे कोई योग के बारे में जब पूछते हैं, मैं योग में बैठता तो मुझे वो सीन आज भी इमेजिन होता है। मैं वो सीन देख करके मैं लगन में मगन हो जाता हूँ। वो था, बड़ी बात था। और उस दिन में समझ में आया बाद में, जी कराने वाला जो था, ऊपर से लाइट शिव बाबा ने ज्योति दे रहा था, इनसे द्वारा ही मेरे रिफ्रेश हो रहा था। वो भाई तो निमित्त जैसे बैठे हुए हैं। तो वो सीन बड़ा आधा घंटा तक वो सीन था। मैं देखते 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 मैंने योग के जो लवलीन अवस्था कहते हैं, लेकिन उस दिन बिना पुरुषार्थ में वो स्थिति था। तो इस प्रकार की सेकेंड दिन फिर मेरा टीचर चेंज हो गए। वो भाई दूसरे भाई को बुला लिए थे, एक भाई कुमार भाई आए थे, फिर मेरे परमात्मा लेसन आत्मा लेसन पूरा क्लियर उड़िया में समझाया। तो उस दिन मेरे आंसू, प्यार के आंसू, प्रेम के आंसू बहा जी। मैं कहाँ कहाँ दर दर भटका हूँ, यहाँ भगवान आकर कितना सरलता से प्राप्त हो रहा है, और मैं कितना दूर दूर तो भटका है, कितना टाइम वेस्ट किया हूँ। इस भावना से मैं मतलब आंसू बहते गया और वो कोर्स में समझ गया। सेकेंड दिन गया, थर्ड दिन फिर मेरा टीचर फिर चेंज होंगे, कोर्स कराने वाला टीचर फिर चेंज हो गए। तीसरा एक कुमार भाई आए, सेकंड तो सरोज भाई आए थे, और तीसरा दिन फिर हम प्रभाकर भाई एक थे टेलीफोन कम्युनिकेशन में, वो फिर कोर्स किए। वो लगभग मेरा क्वेश्चन आंसर देते देते 15 दिन का कोर्स पूरा हुआ। 7 दिन का कोर्स को 15 दिन कोर्स पूरा हुआ। तो इस प्रकार की ये था ज्ञान में आने का। और धारणा की था, जब छठा दिन कहे तुम प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो मेरा जीवन में संकट आया। अब करूँ क्या, लौकी बहन कैसे कहूँ जी प्याज लहसुन मुझे नहीं खाना है। 3 दिन तक, लगभग 3 दिन तक मैंने बहन को आकर कहा मेरे को खाली चावल और आलू बॉयल करके दे दो। वो वैसे कि हाँ भाई कह रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे। जब 2-3 दिन के बाद वो मेरे को पूछने लगा तुम क्यों नहीं खाते हो आजकल। मैंने बोला मुझे प्याज नहीं खाना है। बोलते तुम बता दो अलग में करके दूं। तो मैंने तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार की फिर वो अलग करने दिए। फिर बाबा ने कहा दूसरे से नहीं खाना, ये और तो अब करूँ तो क्या करूँ, इनसे तो अलग नहीं हो सकता क्योंकि कमाई तो है नहीं उस समय में। फिर जहाँ अच्छा हुआ 3 मास के बाद वो पाठशाला वाला मुझे अपने पास बुला लिए, लौकी घर से मेरा बंधन छूट गया। तो उस समय में फिर मैंने बोला मधुबन आने के लिए। बोलते नहीं अब मधुबन अब साल भर नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। तो उस समय था साल भरी पूरा धारणा कायदा सब देखते थे। मैंने बहन जी को पूछ लिया, माने जो क्या कमी है, एक तो कुमार है, पवित्र जीवन है और खान पान तो शुद्ध है, और क्या चाहिए आपको, तो ले जाओ। फिर इस प्रकार के टाइम गया, 1 साल बीत गया। तो 93 में तो ज्ञान सरोवर का जमीन लिया गया था, तो काम स्टार्ट हो रहा था। फिर सब गुरुवार को हम मेन सेंटर जाते थे, दादी संदेशी उस समय में मेन सेंटर भुवनेश्वर में थे, दादी संदेशी। तो मेन सेंटर गुरुवार को सब गीता पाठशाला वाला एक साथ होते थे। तो हम भी गए थे गीता पाठशाला से मेन सेंटर में। तो दादी ने क्लास में सुना है जो मधुबन से निमंत्रण आया है, जो हार्ड वर्कर कर सकते 2 महीने के लिए तो जा सकते हाथ उठाओ। तो हमने हाथ उठा दिया, लेकिन हमको तो हिंदी समझ में आता नहीं था। अकेला हाथ उठाया, पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं है। फिर बाद में अपने जो पाठशाला से 10 भाई ने बोले आप अकेला कैसे जाएंगे, हम भी जाए साथ जाएंगे। हम 10 कुमार भाई 94 में 94 अक्टूबर महीना में
हम सितंबर मास में हम ज्ञान सरोवर आए थे। तो 10 भाई आए थे, कुमार भाई, 2 मास सेवा के लिए। तो उसके लिए फिर सेवा 2 मास किए। जिसका जिसका सर्विस था वो तो रिटर्न चले गए। हम 2 भाई थे जो कि कोई नौकरी धंधा तो था नहीं उस समय में। तो आगे बढ़ते फिर 2 मास के बाद पूछते थे भाई आपके पास समय है? हम बोलते हाँ समय है। तो जो समय नहीं था वो चले गए। हम 2 भाई रह गए, भुवनेश्वर से 2 भाई रहे। तो इस प्रकार की 2 मास बढ़ते 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 आज तक वो चल रहा है। 2 मास से एक भाई हमारा ये हारमोनी हॉल संभालता प्रदीप भाई है, और हम वाटर डिपार्टमेंट में अभी सेवा दे रहे हैं। इसी प्रकार की हम तो कहते हैं बाबा की दुआ ऐसे रहते रहे और छत्र छाया बनी रहे, 2 मास कभी पूरा न हुए, समर्पित जीवन का बीत जाए, ये हमारा शुभ भावना और शुभकामना है। अच्छा, हम अपने जीवन तो कहानी आप लोगों ने सुना। बात है जब ज्ञान में हम चलते हैं, कुमार लाइफ बिताने के लिए चाहते हैं, वो बहुत सारी परीक्षाएं तो होती है। क्योंकि भगवान भक्ति में भी कहा गया भगवान की दर पर पहुंचना, ये तो बिना परीक्षा में कोई भगवान के पास पहुंचेगा नहीं। और परीक्षा तो पल पल में शुरुआत ही हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को सुनाया, जैसे कि 7 दिन का कोर्स हो या पहला तो धारणा क्लास हो जाता है, आपको माने खान पान का शुद्ध रखना है। तो हमने उस मुझे तो कोई आज तक परीक्षा तो बहुत सारे आया है, लेकिन जैसे कहते कोई कुमार कहते हैं मुझे माँ बाप का बंधन है, भाई बहन का बंधन है, लेकिन मैं इतना बंधन तो फील नहीं किया हूँ। मेरा लाइफ में है, पेपर तो है, मम्मी पापा का पास। जैसे मैं एक बार मेरे पास पैसा नहीं था, जैसे कि ज्ञान में आया मधुबन आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं लौकी मम्मी के पास गया, मैंने फटाफट कह दिया, नशे से जैसे कह दिया मम्मी मैं भगवान के पास मिलने के लिए जाना है। तो मम्मी ने कह दिया अच्छी बात है, भगवान के पास जाना है। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो मम्मी ने बोला तुम्हारा छोटे भाई की को कितना पैसा दे देगा, तो तुम जाना है। और छोटे भाई को उस समय में वो बिजनेस था पापा के साथ है, तो वो बोले मेरे पास 500 रुपया है, तो मुझे चाहिए था 1000 रुपया। वो बोला 500 रुपया है। मैं बोला 500 रुपया देंगे तो मैं वापिस नहीं आ सकता है। और तो छोटे भाई ने बोला ठीक है आप आओ या ना आओ, हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की घर से छुट्टी मैंने 500 रुपया दिया। अपने पास 500 रुपया तो पहले से हम जमा करके रखे थे। तो इस प्रकार की एक बंधन था मम्मी का, वो छुट्टी दे दिए। तो दूसरी बंधन था जैसे कि लेटर लेने के लिए, तो हमने लेटर लेकर मधुबन से गए, मम्मी पापा का साइन चाहिए था। तो मम्मी पापा जब साइन चाहिए था, मैं जाकर मम्मी की बोला पापा से मेरे को साइन चाहिए। और पापा तो इतना तो हिंदी इंग्लिश जानते नहीं है। मैंने फॉर्म दे दिया और पापा ने साइन करा दिए। और पापा जाकर मम्मी से पूछते मेरे से क्यों साइन लिया, तो मम्मी ने बोला इनका कोई काम होगा। तो फिर बाद में साइन पूरा होने का मैंने बता दिया, आपने साइन दिया मतलब मुझे वहां समर्पित होने के लिए आपने छुट्टी दिया। तो बोले अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार की मम्मी पापा के कोई बंधन नहीं रहा। लेकिन तो हम जो कुमार लाइफ में बिताना चाहते हैं, तो अंदर से हमारा शक्तिशाली होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं समर्पित लाइफ में बा घर में कुमार लाइफ बिता सकूं। ये अपना दृढ़ संकल्प है, तो वो लोग बंधन नहीं करेंगे। अपना अंदर में कोई कमजोरी होता है तो उसमें हम चांस ढूंढते हैं, कोई फिर हमको प्रेरणा दे बा कोई माने कमजोरी। जैसे कि आप अंदर में शादी करने का मन हो, उदाहरण से आपको मैं कह देता हूँ, आपका अंदर में मन हो, माने 5 साल 10 साल हो गए आप शादी करने का मन हो, तो उस समय में आप तो कह नहीं सकते क्योंकि आपकी तो माने 10-20 साल तो बीत चुका है। तो उस समय में आप ढूंढते होंगे कि घर का प्रेरणा मिल जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, आपको कोई कहेगा, फिर आप अपने दोस्त छड़ाने के लिए कहेंगे घर में तो प्रॉब्लम आ गया ना इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन अंदर से कमियां होता है, इसलिए आपके अंदर में दृढ़ निश्चय है तो इसका व्यवस्था स्वतः ही रास्ता खुल जाएगा। और बाबा की मदद तो मिलता ही है, बाबा के ज्ञान से जो भी चलते मदद मिलता है। लेकिन वही है आपकी चाहते क्या है, जो चाहता है वो राहत मिल जाता है बाबा के पास में। ये था घर की बंधन से कटने के लिए। तीसरा है पुरुषार्थ की लाइफ में, कुमार जीवन में खास के जब आगे चलते हम अलबेलापन हो जाता है, इसलिए अलबेलापन से थोड़ा सा अलबेलापन आते आते फिर सब कुछ में धीरे धीरे ढीला हो जाता है। इसलिए अलबेलापन की जो स्क्रू है हमको टाइट करना है, वो तो उस समय आपको तो कोई नहीं कहेगा, खुद को खुद चेक करना होता है। ये था सेकंड के। और तीसरा बंधन होता है जो जैसे कि अभी चलते चलते कभी कभी जैसे कि कहते हैं टीचर पेपर लौकिक जीवन में कहते हैं, तो जो पढ़ाता है वही पेपर भी लेता है।
लेकिन यहाँ भी लोग अलौकिक जीवन में कभी कभी टीचर भी पेपर ले लेते हैं, लेकिन हम उस समय पेपर नहीं समझते हैं, इसीलिए टीचर से कभी लड़ पड़ते हैं, माने पार्टीबाजी कर लेते हैं। जबकि कुमार लाइफ में वो कभी, मेरे तरफ से जितना भी हो सके मैं कह सकता हूँ, कुमार लाइफ में सुख शांति पाना है, लाइफ को एंजॉय करना है, कभी भी कोई पार्टीबाजी में नहीं करना है बाबा की ज्ञान में। क्योंकि जब जहाँ पार्टीबाजी होता है, तेरा मेरा होता है, संघर्ष होता है, वहां कभी मन की शांति हो ही नहीं सकता है। चाहे किसी भी धर्म में, चाहे घर में रहो, चाहे सेंटर में रहो, चाहे भाई समर्पित जीवन में रहो, जो भी आपस में कभी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और भले आप ऐसे कोई परिस्थिति आ गया, आप साइलेंस होकर के कुछ समय के लिए उस परिस्थिति को साइड हो जाओ, न्यूट्रल अवस्था हो जाओ। जैसे कि आपको उदाहरण देता हूँ, ज्ञान की चिंतन से उदाहरण देता हूं। जैसे कि रास्ता में बच्चा जाता है, वो इधर इधर होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब वो बच्चा वहां एक जगह पर खड़ा हो जाए तो जिसको जिधर जाना है वो चला जाएंगे, बच्चा सेव रह जाएगा। तो इस प्रकार की माना आप परिस्थिति देख रहे हैं, मैंने चाहे बहनों की तरफ से हो, स्टूडेंट की तरफ से हो, परिस्थिति कोई भी परिस्थिति आए, उस समय किस समय के लिए न्यूट्रल अवस्था में हो जाओ। जिसको जिस रास्ता में जाना है, आप उस रास्ते में कौन क्यों जा रहा है उसमें न पूछ कर जाने दो, फिर आपकी रास्ता आगे खुल जाएगा। ये है धीरज की भी पेपर हो जाएगा आपकी, और मैंने समस्या की हल हो जाएगा। अच्छा,